जम्मू कश्मीर में भी मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस। जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन। वोटरों को वोट के महत्व के बारे में किया गया जागरूक। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे सुरक्षा बल के जवान। सीमावर्ती इलाकों में भी सुरक्षा बल के जवान सतर्क। बारिश के बाद धुंध ने किया किसानों को परेशान। खेतों में पानी जमा होने से गेहूं की फसल प्रभावित। किसानों ने नुकसान का जायजा लेने की लगाई गुहार। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और जम्मू स्टूडियो से मैं तनदीप कौर आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में युवा वोटर्स को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आज देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जम्मू के पनामा चौक स्थित मुख्य निर्वाचन कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी हृदेश कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में जहां मतदाताओं को उनके मताधिकार के महत्व के बारे में बताया गया, वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिव्यांग मतदाताओं को भी सम्मानित किया गया। And epic is also distributed to them. This facilitation helps the younger generation in understanding the electoral process. At all the places today across the UT of J&K and Ladakh, NVD pledge is also being taken after following all COVID-19 protocols. वहीं जम्मू नगर निगम द्वारा भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू नगर निगम के संयुक्त आयुक्त पंकज गुप्ता, नायब तहसीलदार कोसरनाथ सहित अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर मतदाताओं को मताधिकार के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ साथ उन्हें स्वतंत्र और इसी के साथ शांतिपूर्ण से चुनावों में मताधिकार के प्रयोग के बारे में और हर चुनाव में निडर और बिना प्रभावित हुए मतदान करने के बारे में अवगत कराया गया। इसके अलावा कार्यक्रम में शामिल लोगों ने देश के लोकतांत्रिक परंपराओं और स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनावों की गरिमा को बनाए रखने की संकल्प लिया। आज 12th वोटर्स डे के उपलक्ष्य में सभी को बड़ी बड़ी मुबारकबाद है। और आज ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1950 में कॉन्स्टिट्यूट भी किया गया था, तो ये आज के उस हिसाब से डेमोक्रेटिक सेटअप के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, क्योंकि इस इलेक्शन कमीशन के बनने के बाद ये एक तरह से वो कर दिया गया कि हर चीज़ प्रॉपर तरीके के साथ की जाए और वोटिंग जो है उसका प्रोसीजर, उसका इलेक्शन का सिस्टम वो सारा रेगुलराइज किया जाए और उसमें कोई कोताही ना रहे। और इसका रेलिवेंस इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वोटर्स डे का मतलब ये हुआ कि वोटर्स की इम्पॉर्टेंस है और अल्टीमेटली वोटर्स ही हैं जो डेमोक्रेसी को चलाते हैं और डेमोक्रेसी को डिसाइड करते हैं कि किसने चुना जाना है और किसने हमें रूल करना है। और इन्हें इनडायरेक्ट वे हम अपने रूलर खुद बनते हैं। तो वोटर्स डे की अहमियत को देखते हुए मेरी सभी से ये अपील होगी कि अपने अपने वोट की वैल्यू को समझें और वोट बड़ा सोच समझ के पूरी रिसर्च करके और प्रॉपर तरीके से दें, सो दैट हमारा देश जो है आगे अच्छी तरह बढ़े। नेशनल वोटर डे के उपलक्ष्य में मैं सभी ऐसे न्यूली जिनको वोटर कार्ड मिले हैं उन बच्चों को बहुत ही ऑल द बेस्ट कहता हूँ फ्यूचर के लिए। तो ये जो वोट है और जो वोटर है, यही डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है। आज हम सभी को ये प्लेज लेना चाहिए कि हम अपना जो ये राइट है इसको पूरे होशो हवास में सोचते समझते हुए एक अच्छा अपना जो है नुमाइंदा चुन के भेजेंगे, जिससे कि हमारी सरकार, हमारी डेवलपमेंट जो है कंट्री की, वो एक अच्छे मोड़ पे निकले।
उधर 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आरएसपुरा के तहसील कार्यालय में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम रामलाल शर्मा सहित अन्य अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में वोटर्स को वोट की अहमियत के बारे में बताया गया। ये इलेक्शन है पूरे देश में जगह जगह तहसील लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, सब डिवीजन लेवल पे राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का इम्पोर्टेंस ये है कि हमने वोटर्स को अवेयर करना है, उससे अपने वोट का इम्पोर्टेंस बतानी है, उसका महत्व बताना है कि वोट डालना कितना जरूरी है। इसमें डेमोक्रेसी की सबसे ज्यादा खूबसूरती यही है कि हर आदमी वोट डाले, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो, जितनी ज्यादा हो इतना ही डेमोक्रेसी का सम्मान होगा। तो सर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? यही मैसेज देंगे कि वोट के दिन घर नहीं बैठे, वोट के दिन बाहर आ जाएं, वोट डालें अपना खुशी से, और जो अच्छा कैंडिडेट जो उनको है उसको चूज करें। बुधवार को मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर समूचे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। कश्मीर घाटी में जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने मोर्चा संभाल लिया है, वहीं जम्मू सूबे में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जम्मू शहर व इसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा घेरा मजबूत कर दिया गया है और खास तौर पर मौलाना आजाद स्टेडियम के आसपास का इलाका छावनी में तब्दील हो गया है। वहीं पर शहर भर में लगे अतिरिक्त नाकों पर हर आने जाने वाले और साथ ही गाड़ी की गहनता के साथ तलाशी लेने के अलावा गाड़ियों में सवार लोगों के पहचान की पूछताछ भी की जा रही है। कोरोना महामारी के इस प्रकोप में नाकों पर तैनात जवानों की लोग जमकर सराहना भी कर रहे हैं। वहीं गणतंत्र दिवस के मद्देनजर होटलों में भी पुलिस चेकिंग कर रही है और वहां पर रुके लोगों के होटल वालों पर उनकी पहचान पत्र की भी जांच की जा रही है। वहीं जम्मू के संभाग के सीमावर्ती इलाकों में भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। सुरक्षा बलों के जवानों द्वारा आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है और इसके साथ ही जवान चप्पे चप्पे की तलाशी भी कर रहे हैं। गणतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। एमए स्टेडियम में गणतंत्रता दिवस समारोह होगा, जो हमारे बिल्कुल पास है, जहां पे ज़्यादा एरिया होटलों का है और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने चप्पे चप्पे की छानबीन करके पूरा एरिया अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। हर एक होटल की चेकिंग हो रही है, हर एक गाड़ी की चेकिंग हो रही है, आने जाने वालों की चेकिंग हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से हमें कोई भी उनके कारोबार पर हमें कोई भी डाउट नहीं है, वो अपना कारोबार बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं। अब हमारा एरिया जो है वो ज़्यादा होटलों वाला है और हमारे इधर इस वक्त कश्मीर से बहुत सारे लोग जो हैं, जो हमारे गेस्ट भाई बहन जो कश्मीर से आए हुए हैं, वो भी 26 जनवरी का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं और कल वो बहुत ज़्यादा तादाद में 26 जनवरी का दिन मनाने के लिए एमए स्टेडियम जाएंगे। और इसके साथ ही जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज है उन्होंने पूरा एरिया जो है वो अपने कार्डन में लिया हुआ है। हम उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और हम साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे एलजी साहब का, जिन्होंने ये पूरा सिस्टम जो है अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। अपनी सूझबूझ से ये सारा सिस्टम जो है वो सही तरीके से चला रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के एलजी श्री मनोज सिन्हा जी का और जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी ऑल सिक्योरिटी फोर्सेज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पहले तो मैं इस गणतंत्र 72 जो गणतंत्र दिवस है इसके ऊपर सबको बधाई देना चाहते हैं। और जहां तक आपका सवाल है कि जो सिक्योरिटी चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, चाहे जेकेपी हो, चाहे कोई भी फोर्सेस हो, वो पूरी तरह से जितनी भी सिक्योरिटी का जो बंदोबस्त है बहुत अच्छा इन्होंने किया है। किसी भी जो एंटी एलिमेंट्स जो हमारी इस जो राष्ट्रीय त्योहार के ऊपर जो डिस्टर्ब करने की कोशिश करना चाहते हैं उनको पूरी तरह से उनका जो नाकाबंद किया हुआ है। तो हमें अपने इस फोर्सेस के ऊपर पूरा भरोसा है, वो किसी तरह की ऐसी घटना को अंजाम नहीं देंगे। ये सिर्फ पहला चांस नहीं है कि जो हमारी फोर्सेस है
ऐसे जो राष्ट्रीय त्योहारों के ऊपर जो हमारे एंटी जो लोग हैं, एंटी नेशनल जो एक्टिविटीज़ करने वाले लोग हैं, उनकी जो कोशिश रहती है कि हम ऐसी राष्ट्रीय त्यौहार के ऊपर डिस्टर्बेंस थोड़ी क्रिएट करें, लेकिन हमें पूरा एक ओवर कॉन्फिडेंस के साथ हम कह सकते हैं कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट है ऐसे किसी भी स्थिति के सामना करने के लिए। और चाहे अभी जो हम कल या परसों से हम भी सिटी में घूम रहे हैं, जो इनकी रिस्ट्रिक्शन है इस टाइम, रिस्ट्रिक्शन बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने की हुई है। वहीं उधमपुर जिले के नेशनल हाईवे पर जखैनी चौक में भी गणतंत्र दिवस पर पुलिस ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है। चौक पर तैनात पुलिसकर्मी हर गाड़ी की बारीकी से जांच कर रहे हैं और उसके बाद ही उन्हें आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। गणतंत्र दिवस पर कोई चूक न हो, इसके लिए पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल दिन रात ड्यूटी पर तैनात है। जखैनी चौक का मुख्य चौक इसको माना जाता है और यहाँ पे हमारे जो JNK पुलिस के जवान हैं पूरी तरह से तैनात हैं। कोई भी गाड़ी जो जम्मू से जा रही है या कश्मीर की तरफ से जा रही है उसको पूरी तरह से यहाँ पे पूछताछ की जा रही है। उनको पूरी तरह से उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरी तरह से चेक किए जा रहे हैं और वहां से ही उनको जाने की अनुमति दी जा रही है। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूंगी जो जखैनी का जो नाका है इसको एक सबसे बड़ा नाका माना जाता है। कई गतिविधियां यहाँ पे हमारे जो JNK पुलिस के जवान हैं यहाँ पे रोकते हैं। और ये आप तस्वीरें इस वक्त जखैनी चौक से देख रहे हैं और जो हमारे JNK पुलिस के जो जवान हैं वो पूरी तरह से यहाँ पे सतर्क हैं। हर गाड़ी की, या कश्मीर की तरफ से आने वाली गाड़ी या जम्मू की तरफ से जाने वाली गाड़ी, उसकी पूरी तरह से यहाँ पे जांच की जा रही है। मुझे और मेरे कैमरामैन खालिद वानी को दीजिए इजाजत। उधर अगर पुंछ जिले की बात करें तो जिले में भी गणतंत्र दिवस पर जिला पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। हर एंट्री पॉइंट पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और गाड़ी चालक से पूछताछ के बाद ही उन्हें आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। सूरनकोट के पोथा इलाके में भी गणतंत्र दिवस पर पुलिस अलर्ट है और नाका लगाकर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। इस मौके पर SSP पुंछ रोहित बसकोत्रा ने गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी जानकारी दी। पूरा मुल्क, पूरा देश, पूरा यूटी और हमारा जिला पुंछ 73वां हमारा ये संविधान दिवस, हमारा रिपब्लिक डे मना रहा है। और इस सिलसिले में आपको पता ही है कि गाहे बिगाहे हमारा जो पड़ोसी मुल्क है कहीं न कहीं और कुछ अपने शरारती नासिर होते हैं, उनकी एक इंटेंशन रहता है कि वो उसमें कुछ डिस्टर्बेंस, कुछ खलल डाल सकें। उसके लिए जिला पुलिस पुंछ ने अपनी तरफ से अपने साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज जो हमारे डिफरेंट यहाँ पर फोर्सेज हैं, चाहे BSF है, CRPF है, इवन आर्मी है, उसके साथ पूरे तालमेल में हमने पूरे जिले में एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेशन रखा हुआ है, बॉर्डर पर भी, फेंस पर भी और इंटरनल के डिस्ट्रिक्ट इलाकों में भी, जिसमें डिफरेंट जगहों पर नाके लगे हुए हैं जो हर आने जाने वाली गाड़ी को चेक कर रहे हैं, ताकि बेसिक पर्पज ये है कि कोई शरारती तत्व इस फंक्शन को खलल ना डाल सके। कोरोना महामारी पर जम्मू में देशभक्ति भारी पड़ती दिखाई दे रही है। कोरोना संक्रमण के भय के बावजूद जम्मू में लोग बाजारों में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के लिए जमकर खरीदारी कर रहे हैं। लोग इस राष्ट्रीय पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए तिरंगे की खरीदारी के साथ साथ इस पर्व के लिए अन्य सामान की खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक लोग बच्चों के लिए तिरंगे झंडे के साथ तिरंगे वाले बैच की खरीदारी कर रहे हैं ताकि बच्चे गणतंत्र दिवस पर ऑनलाइन क्लासेस के दौरान इन झंडों और साथ ही बैच को लगाकर अपनी क्लास अटेंड कर सके। बच्चे लोग जो हैं वो बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए वो खरीदारी कर रहे हैं, कोई झंडे ले रहे हैं और अपने घरों की सजावट के लिए सामान ले रहे हैं, तिरंगे के कोई बैचेस ले रहे हैं बच्चों के लिए और ऑफिस के लिए लोग तिरंगा झंडा चढ़ाने के लिए ले रहे हैं और मैक्सिमम लोग जो हैं वो अपने बच्चों के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं उनके लिए सामान ले रहे हैं। लेकिन वो कोविड की वजह से काफ़ी नुकसान भी हुआ है और जिससे हमारा तो फेस्टिवल का काम है ज़्यादा, उसे ये है क्या नाम उसका, बच्चे ज़्यादा टी शर्ट वगैरह खरीद रहे हैं, टी शर्टें भी ले रहे हैं और
तिरंगे का डेकोरेशन करने के लिए, घरों की सजावट करने के लिए लड़ियाँ ले रहे हैं, तिरंगे वाली लड़ियाँ ले रहे हैं। और बच्चों लोगों में काफ़ी उत्साह है 26 जनवरी को लेके। लेकिन कोविड ने सारा उनका मजा जो है वो किरकिरा कर दिया है। लेकिन यह है जो जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। हम भी अपनी सब्जी मंडी एसोसिएशन में झंडा लहराने वाले हैं। 10 बजे का समय रखा है। वहाँ पर भी काफ़ी लोगों को इनवाइट किया है और बहुत ही अच्छा यहाँ पर माहौल है। जम्मू में ये सामान लेने के लिए हम यहाँ पर दुकान में आए थे। क्यों मनाई जाती है? बारिश ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें डाल दी हैं। बारिश के चलते खेतों में पानी जमा हो गया है, जिससे गेहूं सहित अन्य फसलें कुछ स्थानों पर खराब हो गई है और कुछ स्थानों पर खराब होने के अंदेशे बताए जा रहे हैं। अरनिया ब्लॉक के किसानों के मुताबिक बारिश का पानी खेतों में जमा होने से उनकी फसलें खराब हो गई हैं, लेकिन अभी तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा उनकी खराब फसलों का जायजा लेने नहीं आया। इन लोगों के मुताबिक पहले भी उनकी फसलें मौसम की भेंट चढ़ चुकी हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक उनकी फसलों के नुकसान की भरपाई नहीं की गई। साड़ी सरकार का इहो अपील है कि 2-3 फसल ने बर्बाद हो चुके हैं ते साड़ी अजे तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ते साड़ी सरकार अगे इहो अपील है कि साड़ी सुनवाई की जानी, मौका देखा जा। 2-3 दिन जी बरसात हुई है, पानी थां पर खड़ोते दा ते इहदा पटवारी आउण, महकमा माल महकमा आनी है, आपू मुआयना करे जिंदी फसल नुकसान हुई है उनेंगी मुआवजा दिता जा। सरकार अगे साड़ी इहो बेनती है कि इन्हें सारा मुआवजा बनाइए, अपने पटवारी पूरा करिए, क्योंकि आखने ना इंसाफी ना हो जी हर बंदे की दिखी है तो मुआवजा दिता जाए। कृषि कार्ड माफ करी दिए ना, इस बार कोई तकड़ नहीं है जी, सानू जरूरत है इसलिए हो सकता कृषि कार्ड माफ करिए उन्हें। चलो हम लिखिए जी अगू भी। आजकल 10-12 साल दिन पहले हुई है, बरखा बड़ी हुई है, पिछे ऐन पई ओदा भी कख नहीं लभा सानू। हुण कणक खराब हुई है, नाड़ा भी कख नहीं लभा। नहीं इतना कोई पटवारी आया, नहीं कोई लिखने वाला कोई भी नहीं आया जी। ते कर्जे का अस अगे तो बोलते हैं महाराज, ते जेकर फसल नहीं हुई तो कर्जा जेड़ा ले रहा है कुत्थों मुकाना है। और महाराज साढ़े पानी हाली भी खेतरें जा रहा है, ते नक्के करी करी अस थकी है। पानी बरखा फिर आवा दी है, आज 5-7 दिन हो गए, इहो हिसाब है जी। बारिशों के बाद अब धुंध ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार हुई बारिशों ने जहां गेहूं सहित अन्य फसलों और सब्जियों की पैदावार को पहले ही प्रभावित किया था, वहीं रही सही कसर अब घनी धुंध पूरी कर रही है। आज आरएसपुरा, बिश्ना और अरनिया के इलाकों में घनी धुंध रही, जिसने किसानों की मुसीबतों में और इजाफा किया। वहीं किसानों के मुताबिक बारिश से पहले ही फसल प्रभावित हुई है और अब धुंध उनके कारण जो है फसलों को बेचने में कोई और आसार नजर नहीं आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि धुंध गेहूं और सब्जियों के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। बारे ये गल कहना चाहते जी, धुंध हूं तो बहुत ज्यादा कोई 1-2 दिन तो पैना शुरू हो गई है, क्योंकि धुप्प कदी नॉर्मल ही लगी है। पहला बारिशां रही बड़ियां ते फसल जी है सारी पीली हो गई थी, कणक जी है हूं धुप्पां 2 लगदियां ते फसल भी चंगी होनी ही। उधरों सब्जियां लाई दियां ने, सब्जियां का नुकसान बहुत ज्यादा होंदा पिया इसलिए। धुंध जी इन्नी पैन करके सब्जी जी है सड़दी पई है, ते कहने भी चलो परमात्मा कोई मेहर करे तो धुंध जी थोड़ी घटेगी तो सब्जियां किसानों का कोई थोड़ा बचाव हो जाए, नहीं तो किसानों का बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए बहुत मुश्किल हो गई है किसानों वास्ते, बेचारे सारे पासे मार पै रही है। पैंथर्स पार्टी ने मौजूदा सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन कानूनों को लेकर आज पैंथर्स पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार से इन कानूनों को वापस लेने की मांग की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने कहा कि जिस तरह से सरकार ने अपनी ही जमीन पर मकान या दुकान बनाने के लिए सरकार की अनुमति लेने की बात की है, इससे जहां आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, वहीं सरकार का ये कानून भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देगा। लिहाजा जनता के हितों को देखते हुए सरकार को इन कानूनों को वापस लेना चाहिए। सेक्रेटरी पंचायत से और सरपंच से परमिशन लेनी होगी, और अगर कोई गांव में दुकान भी बनाना चाहता है तो एसडीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी, तहसीलदार से परमिशन लेनी पड़ेगी, टाउन प्लानर से परमिशन लेनी पड़ेगी।
और हम ये मानते हैं कि ये एक प्रोसीजर को न केवल कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है, गांव के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, बल्कि करप्शन के चैनल गांव के अंदर और ज्यादा बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से गांव में बहुत ज्यादा रोष लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। अगर आज तक लोग अपना घर गांव में या अपनी कोई दुकान छोटी मोटी बनाते थे, अपनी जमीन के ऊपर बनाते थे, तो वो अपनी मर्जी से बना सकते थे, लेकिन उनसे अपना ये अधिकार भी इस सरकार ने छीन लिया। उनको देने के बजाय उनसे छीना जा रहा है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है, जो अनएक्सेप्टेबल है। और सरकार से ये कहना चाहते हैं कि इस किस्म के कानून जो थोपे जा रहे हैं लोगों के ऊपर, इनसे उनको निजात दिलानी होगी और ये कानून को विड्रॉ किया जाना चाहिए। शिवसेना बाला साहिब ठाकरे ने जम्मू कश्मीर में होने वाले आगामी चुनावों में तमाम सीट पर चुनाव लड़ने की बात की है। वहीं पर जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवसेना ने प्रदेश प्रमुख मनीष शाही ने कहा कि भाजपा सहित अन्य तमाम राजनीतिक दलों में हमेशा जम्मू की अनदेखी की और लगातार जम्मू के साथ भेदभाव किया। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां न तो कश्मीर से आतंकवाद खत्म कर सके और न ही जम्मू के साथ हो रहे भेदभाव को रोक सके। आदरणीय अनिल देसाई साहब जी के निर्देशानुसार शिवसेना जम्मू कश्मीर ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कमर कस ली है। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई आगामी विधानसभा चुनावों में हर विधानसभा सीट से अपने प्रत्याशी उतारेगी। देखिए, शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई लगातार जन मुद्दों को उठा रही है, लगातार जनता की सेवा के लिए अग्रसर है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में भाजपा समेत तमाम पार्टियों ने जनता के साथ, जम्मू कश्मीर की जनता के साथ विश्वासघात किया है। ना तो जम्मू के अंदर जम्मू के साथ भेदभाव खत्म किया जा सका, ना ही कश्मीर के अंदर अभी तक अमन बहाली की संभव बनाई जा सकी है। वहीं हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को भी अभी वहां पर वापस कश्मीर के अंदर बसाना संभव नहीं बनाया जा सका। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें, तो इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर ये तीनों चीजें चरम पर हैं। दैनिक वेतनभोगी लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। नौकरशाही की बात करें तो नौकरशाही इस समय मनमाने पर उतारू है। बड़ी ब्राह्मणा के सिडको चौक में पेश आए सड़क हादसे में एक महिला की मौत हुई। बताया जा रहा है कि महिला सड़क पार कर रही थी। इसी समय हाईवे पर जा रहे एक ट्रक की चपेट में ये महिला आ गई और मौके पर ही इसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान तारो देवी निवासी चकड़ा बिश्ना के रूप में की गई है। पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर मामले की तहकीकात शुरू की है। अखनूर के छात्र वर्ग की सुविधा के लिए सरकार ने वर्ष 2013 में अखनूर में महाराजा गुलाब सिंह लाइब्रेरी के निर्माण कार्य की नींव रखी थी, लेकिन आज 9 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस लाइब्रेरी का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। जो कार्य हुआ भी था वो भी अब खंडरात में धीरे धीरे तब्दील हो रहा है। लाइब्रेरी का निर्माण कार्य पूरा न होने से अखनूर के छात्र वर्ग में बेहद रोष है। इन लोगों के मुताबिक लाइब्रेरी न होने के कारण उनकी पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। अगर उन्हें किसी किताब की जरूरत पड़ती है तो उन्हें जम्मू का रुख करना पड़ता है। छात्रों के मुताबिक कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और वो ना तो नई किताब खरीद पाते हैं और ना ही जम्मू जा सकते हैं, जिसके कारण उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। छात्रों ने सरकार से जल्द इस लाइब्रेरी का निर्माण कार्य पूरा करने की मांग की है।
इसी के साथ अगली खबर की ओर रुक कर चलते हैं। इस वक्त की जो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, अगर श्रीनगर की रुक करें तो श्रीनगर में आतंकियों ने फिर हमला किया है। ये हमला जो है हरी सिंह हाई स्ट्रीट में दागा ग्रेनेड गया है। वहीं पर सुरक्षा बलों ने शुरू किया तलाशी अभियान। इस वक्त की बड़ी अपडेट जो है वो निकलकर सामने आ रही है और आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से श्रीनगर में आतंकियों ने हमला कर दिया है। ग्रेनेड अटैक जो है वहां पर हुआ है। पूरी जानकारी लेते हैं, तो चलिए बातचीत करते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता साहिल इकबाल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इनसे तमाम जानकारी लेंगे। साहिल, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जैसे आपको मैं बताऊं, मैं इस वक्त श्रीनगर के महाराजा बाजार में मौजूद हूं, जहां पर अब से कुछ देर पहले एक ग्रेनेड अटैक हुआ है। और ग्रेनेड जो है वो सीआरपीएफ की, जो यहाँ पर पुलिस और सीआरपीएफ की टीम होती है, उसकी गाड़ी पर लगा है, सड़क पर फूटा है और उसके नतीजे में जो सीआरपीएफ या पुलिस की गाड़ी जो यहाँ पर मौजूद है उसके टायर जो है पूरी तरीके से फट गए हैं। और यहाँ पर जो ज्वेलरी शॉप्स होते हैं, ज्वेलरी शॉप्स के जो शीशे हैं वो पूरी तरीके से जो है टूट गए हैं। और सोर्सेज के मुताबिक ये पता चला है कि यहाँ पर उससे पहले ही जो है कासू लगाया गया था और तलाशी कार्रवाई जो है की जा रही थी। और इस बीच ये अटैक जो है वो देखने को मिला है। बताया जाता है कि मिलिटेंट्स ने ग्रेनेड अटैक जो है ग्रेनेड लॉन्च किया है, उसके बाद वो यहाँ से भाग गए हैं। और अभी यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बहुत बड़ी टीम जो है वो मौजूद है, जिसमें सीआरपीएफ है और जम्मू कश्मीर पुलिस है के एहलकार मौजूद है। और वो यहाँ पर नाका लगाए हुए हैं और पूरी तरीके से जो है इलाके को अपने मुआवजे में लिया गया है और तमाम आने जाने वाले को रोका जाता है, उनकी तलाशी ली जाती है और उसके बाद उन्हें जाने दिया जाता है। बिल्कुल साहिल, जिस तरह से पहले से ही वहां पर कासू लगाया गया था, तो क्या लगता है कि कहीं न कहीं पहले से ही जानकारी मिली थी कि कहीं न कहीं कुछ हलचल जो है वहां पर देखी जा सकती है? देखिए ना, जिस तरह से कल 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है, हम सब जानते हैं कि इन अय्याम में जो है सिक्योरिटी बहुत ज्यादा सख्त कर दी जाती है जम्मू कश्मीर में। और जिस तरह से कुछ देर पहले ये ऑर्डर भी सामने आया था कि इस बार 26 जनवरी को जो है रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगी, लोगों की नकल हमल पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगी। हम इस दफा हसन फ्री जो है ट्रैफिक मूवमेंट देख सकते हैं, इंटरनेट ब्लॉकेज नहीं होगा इस रिपब्लिक डे पर। लेकिन अभी 25 जनवरी को ही हमने देखा ये हादसा पेश आया। बिल्कुल, सिक्योरिटी पहले से ही अलर्ट थी। बिल्कुल। चलिए साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता साहिल इकबाल, जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखी। तो चलिए इसी के साथ अब समय भी आ गया है अलविदा लेने का। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।